दोस्तों आज हम आपको HDFC बैंक का अब तक का सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड बताने वाले हैं 2026 का। दोस्तों यदि आप इस म्यूचुअल फंड में SIP के माध्यम से 500 रुपये हर महीने जमा करते हो तो आने वाले समय में लगभग आप 30 लाख रुपए का एक फंड बना के तैयार कर सकते हैं। यदि आप 1000 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो आप 70 लाख रुपए का एक फंड बना के तैयार कर सकते हैं। और यदि आप 5000 रुपये हर महीने SIP के माध्यम से जमा करते हैं तो आप आने वाले समय में कम से कम 3.45 करोड़ रुपए का एक बहुत ही बड़ा फंड बना के तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से यदि आप अपनी SIP का अमाउंट यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे ना तो आपका फंड भी यहाँ पे बड़ा होता जाएगा। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें अभी आपको देखने में और सुनने में काफ़ी अजीब लग रही होंगी और आप सोच रहे होंगे ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज के इस वीडियो में हम आपको जिस म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं और जो तरीका हम आपको बताने वाले हैं उससे सारी चीज़ें संभव हैं। हम आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके और आपके आसानी से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस म्यूचुअल फंड के बारे में A to Z जानकारी डिटेल्स में हम आपको सारी चीज़ें बता देते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको इस म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी बता देते हैं। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के 1 साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो इसने यहाँ पे 11% का रिटर्न दिया है। 3 साल के बारे में बात करें तो 20.9% का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। 5 साल की बात करें तो 20.4% का आपको CAGR में रिटर्न देखने को मिलता है। दोस्तों ऑल टाइम की बात करें जब से म्यूचुअल फंड शुरू हुआ है तब से अब तक इसने CAGR में कितना रिटर्न दिया है तो आपको यहाँ पे 16% का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड में काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को आपको मिलता है। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड में SIP के बारे में बात करें, मिनिमम SIP तो आप यहाँ पे 100 रुपये से मिनिमम SIP चालू कर सकते हो। मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, आपके पास जितना पैसा है आप SIP के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हो। मिनिमम 1 टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो वो भी आप यहाँ पे 100 रुपये से चालू कर सकते हो। मैक्सिमम यहाँ पे भी कोई लिमिट नहीं है, आपके पास जितना पैसा है आप लगा सकते हैं। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के लॉक इन पीरियड के बारे में बात करें तो इसमें आपको कोई भी लॉक इन पीरियड देखने को नहीं मिलता, यानी जब चाहे आप यहाँ पे पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन बस आपको यहाँ पे एग्जिट लोड का ध्यान देना होगा, आगे हम समझेंगे। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के फंड साइज के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ा फंड साइज देखने को मिलता है। 91 करोड़ रुपए का एक बहुत ही बड़ा आपको फंड साइज देखने को मिलता है, यानी इतना पैसा लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करें तो 0.68% का आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। एग्जिट लोड के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे 1% का एग्जिट लोड देखने को मिलता है। यदि आप 1 साल से पहले SIP से पैसा निकालते हैं तो मान लो अभी आपने SIP की और आपके SIP को 1 साल भी यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है और आप उससे पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको 1% यहाँ पे पैसा कट के तब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यदि 1 साल से ज़्यादा हो चुका है तब आप पैसा निकालेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी एग्जिट लोड वगैरह देखने को नहीं मिलता। फंड स्टार्टिंग के बारे में बात करें तो 1 जनवरी 2013 को हमारे म्यूचुअल फंड शुरू हुआ था। आइए दोस्तों अब समझते हैं इस म्यूचुअल फंड के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, अच्छाई और बुराई के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रोज के बारे में, अच्छाई के बारे में। तो नंबर 1 लोअर एक्सपेंस रेशियो, यानी इसका एक्सपेंस रेशियो आपको कम देखने को मिलता है 0.68% का। दूसरी इसमें अच्छाई क्या है, कंसिस्टेंसली हाइजर एनुअल रिटर्न देन कैटेगरी एवरेज फॉर द पास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर, यानी इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न दिया है हर साल। तो ये भी यहाँ पे प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। तीसरी अच्छाई के बारे में बात करें तो हाइजर अल्फा 5.5% का आपको अल्फा देखने को मिलता है। हैज जनरेटेड रिटर्न हाइजर देन बेंचमार्क निफ्टी 500, यानी इसने अपने इंडेक्स से 5.5% का ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो ये भी दोस्तों यहाँ पे एक प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलता है। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के कॉन्स के बारे में बात करें, बुराई के बारे में बात करें तो अभी तक इस म्यूचुअल फंड की आपको कोई भी यहाँ पे बुराई देखने को नहीं मिलती। अब समझते एडवांस रेशियो के बारे में, ये क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। देखो सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड के अल्फा के बारे में बात करें तो इसका अल्फा 5.5% का आपको देखने को मिलता है। दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड का अल्फा जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा माना जाता है। अल्फा में यह बताता है कि इसने अपने बेंच मार्क से कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है, जितना ज़्यादा अल्फा होगा उतना अच्छा यहाँ पे माना जाता है। तो इसने अपने बेंच मार्क से 5.5% का ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो काफ़ी बेस्ट म्यूचुअल फंड होने वाला है। उसके बारे में बात करें बीटा के बारे में, बीटा में क्या बताता है दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का बीटा 0.84% का आपको देखने को मिलता है। किसी म्यूचुअल फंड का बीटा जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाता है। बीटा में यह बताता है कि इस म्यूचुअल फंड में कितना उतार चढ़ाव आ सकता है यदि मार्केट गिरता है तो, ठीक है, तो बीटा में यह बताता है। शार्प रेशियो के बारे में बात करें तो किसी म्यूचुअल फंड का जितना ज़्यादा शार्प रेशियो होगा उतना अच्छा माना जाता है। शार्प रेशियो में यह बताता है कि इस म्यूचुअल फंड ने कितना
रिस्क लेने के बाद कितने रिटर्न बनाने की कोशिश की है, तो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा माना जाएगा। तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के बारे में आपको सारी जानकारी समझ में आ गई हुई। अब बात करते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड है, अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया, ठीक है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का नाम होने वाला HDFC फ्लेक्सी का फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, ठीक है। आइए दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं 500 रुपये मंथली इन्वेस्ट करके आप 30 लाख, 1000 से 70 लाख और यहाँ पे 5000 से 3.5 करोड़ आप कैसे बना सकते हैं। आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो मैं सिंपली अपने लैपटॉप में यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है SIP कैलकुलेटर। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेटर आ जाएंगे, लेकिन आप इनमें से यहाँ पे ओपन करके देखेंगे ना, तो इसमें आपको एक फीचर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, क्या, इन्फ्लेशन का। जैसे आप इसमें देखेंगे ग्रो एप्लीकेशन का कैलकुलेटर है, इसमें आप देखेंगे मंथली इन्वेस्टमेंट का, एक्सपेक्टेड रिटर्न का है, टाइम पीरियड का है, लेकिन आपको यहाँ पे इन्फ्लेशन का कोई भी यहाँ पे फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा कैलकुलेटर बताने वाला हूँ जिसमें आपको इन्फ्लेशन को ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। उससे क्या होता है आगे मैं आपको समझा दूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको दोस्तों सिंपली यहाँ पे सर्च करना होगा राहुल GSR बजरंग, हमारी वेबसाइट का नाम। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी, देख सकते हैं राहुल GSR बजरंग इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, आपको दोस्तों यहाँ पे दिखा देगा फाइनेंस कैलकुलेटर, तो आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसके अंदर आपको दिखा देगा SIP एंड लमसम कैलकुलेटर, तो आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे एडवांस SIP वाला ऑप्शन दिखाई देगा इस तरीके से, ठीक है। इस टाइटल के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप ध्यान से देखेंगे आपके सामने इस तरीके से कैलकुलेटर ओपन होकर आ जाता है। इसमें दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे SIP रिटर्न वगैरह, ईयर वगैरह, और आपको इन्फ्लेशन को, और इसी जगह आपको स्टेप अप का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। और दोस्तों आप नीचे देखेंगे तो आपको ये भी यहाँ पे पता चलेगा कि आपको कौन सी साल में कितना यहाँ पे रिटर्न बढ़ा है, कितना आपका इन्वेस्ट हुआ, कितना आपका टोटल प्रॉफिट हुआ, इस तरीके से हर साल देख सकते हैं। यानी जितना भी आप यहाँ पे टाइम पीरियड रखोगे, हर साल का 20 साल का रखोगे तो 20 साल का दिखाएगा, 30 साल का दिखाएगा, 40 साल का भी दिखाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कंपाउंडिंग किस तरीके से तेजी से बढ़ती है, तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो आइए अब समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले, जैसे मैंने आपसे कहा था 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करके आप किस तरह से 30 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं, तो वो समझते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, SIP की यहाँ पे जो कॉलम है 500 रुपये यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। और रिटर्न के बारे में बात कर, तो मैंने आपको रिटर्न दिखाया था इसमें भाई साहब, यहाँ पे हम बात करते हैं ऑल टाइम में। इस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे ऑल टाइम में रिटर्न के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 16% का यहाँ पे एवरेज रिटर्न दिया CAGR में, तो हम यहाँ पे 16% ही रख देते हैं। तो मैंने सिंपल यहाँ पे 16% कर दिया, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेशन के बारे में बात करो तो अभी इसको आपको 0 कर देना, आगे मैं आपको समझाऊंगा इसका क्या काम होता है। और स्टेप अप को आपको यहाँ पे 0 कर देना। स्टेप अप का मतलब ये होता है कि आप अपने SIP के इन्वेस्टमेंट में कितना हर साल बढ़ाना चाहते हैं, तो वो चीज़ है। तो इन दोनों को अभी आपको 0 रखना होगा। SIP का अमाउंट डाल दिया, रिटर्न डाल दिया, और आप यहाँ पे ईयर डाल दी। चलो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ पे जूम कर दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब आपको क्या करना, ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आप ध्यान से देखना, आपका इन्वेस्ट अमाउंट होगा वैसा 20 साल में, हमने यहाँ पे टाइम पीरियड 20 ईयर डाल के रखा है। 20 साल की बात करें तो 1,20,000 रुपये तो आपका टोटल पैसे आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। रिटर्न के बारे में बात करें तो 7,54,000 रुपये, ठीक है। टोटल प्रॉफिट दोनों को ऐड करके 8,54,000 रुपये यहाँ पे निकल के आएगा टोटल प्रॉफिट। रियल वैल्यू क्या अभी आगे मैं आपको बता दूँगा, डोंट वरी, ठीक है। तो हम टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे 30 साल कर देते हैं। कितनी 30 साल, चलो 25 साल कर देते हैं। जैसे 25 करूँगा, 25 से मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ, सीधी मैंने यहाँ पे 30 साल कर दी, ठीक है। टाइम पीरियड हमने यहाँ पे 30 साल रखा है। यदि आप 30 साल तक यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 1,80,000 रुपये तो आपके यहाँ पे टोटल इन्वेस्ट हो जाएगा, सिर्फ 1,80,000 रुपये। लेकिन रिटर्न बनेगा वैसा 42,55,000 रुपये। टोटल प्रॉफिट के बारे में बात करें 44,35,000 रुपये यहाँ पे बन जाएगा। मैंने तो सिर्फ आपको यहाँ पे भाई साहब कितना बताया था, आपको सिर्फ यहाँ पे 30 लाख बताया था, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे 44 लाख बनना है। तो इस तरीके से यदि आप भाई साहब टाइम पीरियड यहाँ पे बढ़ा दो, 40 साल कर दोगे तो 2,18,00,000 बन जाएगा। सबसे ज़्यादा कमाल होता है यहाँ पे टाइम पीरियड का, ठीक है। जितना ज़्यादा टाइम रखोगे, यहाँ पे 28 साल में आपका 30 लाख बनना है, ठीक है। 26 साल 27 साल में 27 लाख बनना है, इस तरीके से। तो जितना आप टाइम यहाँ पे बढ़ाओगे उसी हिसाब से आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। इसी तरीके से दोस्तों यदि आप यहाँ पे मान लो यहाँ पे कर देंगे भाई साहब 5,000 रुपये SIP, तो मैं सिंपली 5,000 डाल के आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 5,000 SIP कर दी और टाइम पीरियड दोस्तों मैंने यहाँ पे 30 साल कर दिया, तो आपका 18 लाख रुपये तो आपका इन्वेस्ट होगा टोटल, लेकिन 4,25,00,000 रुपये रिटर्न बनेगा। और टोटल दोनों को ऐड कर दें तो 4,43,00,000 रुपये बनेगा। लेकिन मैं यहाँ पे टाइम पीरियड थोड़ा कम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 28-29 कर देता हूँ, 28-29। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3.45 करोड़ मैंने आपको बताया था, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे 29 साल में 3.77 यानी कि लगभग यहाँ पे 4 करोड़ के आसपास बनना है।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है महंगाई हर साल कितनी बढ़ रही है। तो आज के समय में 6 से 7% बढ़ रही है, 6 से 7% हर साल महंगाई बढ़ती है। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूँ, 6% यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, मैंने महंगाई यहाँ पे 6% कर दी। मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूँ, इसका इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 6% की ना, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या कमाल होता है। देखो इसका कमाल ये है कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे भाई साहब कर देता हूँ 25 साल। ठीक है, जैसे चलो 25 नहीं 30 साल पूरी कर देता हूँ, 30 साल। यदि मान लो आप 5,000 रुपये SIP हर महीने करते हैं और आपको 16% का भी यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है, और आप 30 साल तक यहाँ पे SIP करते हैं और 6% के हिसाब से यहाँ पे महंगाई ऐड होती है, हर साल अभी बढ़ रही 6 से 7%। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 6% ही लेके रखी है। तो ये टोटल इन्वेस्ट तो आपका 18 लाख रुपये होगा और रिटर्न आपको 4 करोड़ 25 लाख यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, 4 करोड़ 25 लाख 52 हज़ार के आसपास यहाँ पे मिल जाएगा लगभग। टोटल प्रॉफिट आपका होगा 4 करोड़ 43 लाख रुपए। कितने का? 4 करोड़ 43 लाख रुपए का टोटल प्रॉफिट होगा 30 साल बाद, अभी नहीं 30 साल बाद। ठीक है, लेकिन रियल वैल्यू क्या होगी पता उस समय? रियल वैल्यू इसकी 4 करोड़ 43 लाख की आज के हिसाब से रियल वैल्यू 77 लाख 22 हज़ार रुपये होगी सिर्फ। कितनी? 77 लाख 22 हज़ार रुपये। अभी आपके समझ में नहीं आ रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। देखो अभी मान लो कोई भी आप घर कोई भी चीज़ अभी 77 लाख रुपये में आप खरीद पा रहे हो, अभी उसकी वैल्यू 30 साल बाद, 30 साल बाद वो खरीदने के लिए आपको 4 करोड़ 43 लाख देने होंगे। यानी आपको भाई साहब 4 करोड़ 43 लाख दिख रहा है, 30 साल बाद आपको इतना मिलेगा, लेकिन इस पैसे की जो रियल वैल्यू है उस समय खरीदने की ताकत है वो 77 लाख ही रह जाएगी आज के हिसाब से। ये दोस्तों होती है महंगाई की पावर। ठीक है, इसीलिए आप ऐसे में इन्वेस्ट करें जिसमें आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिले। इसीलिए SIP इन्वेस्टमेंट बेस्ट माना जाता है। यदि आप FD वगैरह में करेंगे ना तो आप महंगाई के बराबर यहाँ पे कमा पाएंगे, आपका रियल वैल्यू यहाँ पे कुछ निकल के नहीं आएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला ये कैलकुलेटर में आप रियल वैल्यू वगैरह सब कुछ यहाँ पे निकाल सकते हैं। नीचे आप देखें तो आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाई देगा, एक साल में कितना आपका इन्वेस्ट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना इन्वेस्ट हुआ, सारी कुछ देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों देखा आपने, इस म्यूचुअल फंड में आप इस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यदि आपको इसको लेकर कोई कमेंट कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों हमने इस म्यूचुअल फंड के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है, और भी जानकारी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, हमारे जो भी प्रॉफिट मैंने आपको दिखाया है लगभग है 100% कोई भी चीज़ नहीं होती। ठीक है, ये पूरा जो पिछला रिकॉर्ड है उसी के हिसाब से हमने आपको दिखाया है, पिछला जो रिटर्न है उसी के हिसाब से। आगे कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें अपने रिस्क पर करें, हमारे कहने पर या किसी के कहने पर ना करें। ठीक है, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। तो दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।